ओम शांति। विशेष शिव जयंती निमित्त आज का डेट है 14/2/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। आज प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम परी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं क्यों? सतयुग में नहीं क्यों? बाप ने कहा क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम परी तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उसे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है। ये तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और वह है जिस्मानी। इनको कहा जाता है बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, ग्रैंड फादर का। सब आत्मा ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर है, अपनी कर्म इंद्रियां मुझे निराकार कहते। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। मनुष्य से देवता पति से पावन बनाने का मार्ग बताऊं। मूत पलिति कपड़ धो, तो बावने का जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। तो आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम भाग्यशाली कुलभूषण हो। देवते इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा के तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते। ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों की चोटी है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर भविष्य ले आया हूं। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस रूहानी नशे में रहना है।
ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट है, सबको शिव बाबा के अवतरण के बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान, विस्तार के रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है वृक्ष। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उसे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, मैं और मेरेपन की एलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अव्यक्त इशारे, विशेष हेडिंग है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एक मत हो सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाएं। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे ये सेवा करो। क्या करो? घर बैठे सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।